हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, जो कि हमारे एनईपी ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर शेयर्स का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर हो चुका था। आज के क्लास में हम शुरू करेंगे रिडेम्पशन एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले हम शेयर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम कंपेयर करेंगे शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच में, समझेंगे डिवेंचर्स क्या होता है और क्या डिफरेंस है शेयर्स और डिवेंचर्स के बीच। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स का भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला डिबेंचर्स होता क्या है। तो डिबेंचर बेसिकली एक प्रकार का लोन है जो एक कंपनी लेता है पब्लिक से। तो कंपनी जब शेयर्स इशू करता है, जो पर्सन शेयर्स खरीदता है वो बनता है शेयर होल्डर, कंपनी का ओनर बनता है वो, राइट। बट जब कंपनी डिवेंचर्स इशू करता है, जो पर्सन डिवेंचर्स खरीदता है ही इज कॉल्ड एज अ डिवेंचर होल्डर। एंड डिवेंचर होल्डर जो है कंपनी का ओनर नहीं है। जैसे शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है, मालिक है, डिवेंचर होल्डर मालिक नहीं है। डिवेंचर होल्डर एक प्रकार का लोन है हमारे लिए, जिसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा और कुछ दिनों के बाद वो लोन का पैसा वापस करेगा। क्लियर? तो शेयर्स के अंदर ओनरशिप मिलता है, मालिकाना हक मिलता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट। पर इन केस ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर होल्डर मालिक नहीं होते। डिवेंचर एक प्रकार का लोन होता है जो कंपनी लेता है अपने डिवेंचर होल्डर से। बदले में कंपनी उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करता है और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी वो डिवेंचर्स का पैसा वापस करता है, जस्ट लाइक अ बैंक लोन। क्लियर है? तो तुम डिवेंचर्स को सिंपली एक बैंक लोन समझ सकते हो, ठीक है। बैंक लोन लिया जाता है बैंक से, डिवेंचर्स जो है इशू किया जाता है पब्लिक को और उनसे पैसा लिया जाता है। बैंक लोन जैसे एक लाइबिलिटी है जिसका पैसा हमको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा, वैसे ही डिवेंचर्स भी एक लाइबिलिटी है जिसका पैसा हमको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, a company for its extension and development may require to raise funds without increasing its share capital. The company may invite the पब्लिक से पैसा मांग सकता है बाय ओपन डिक्लेरेशन टू लेंड मनी फॉर अ फिक्स पीरियड। कंपनी बोल सकता है कि हमको पैसा दो उधारी में, है ना, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और हम तुमको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। डिबेंचर इज ए इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग given by the company acknowledging the liability for the total amount received as a result of issue of debenture and agreeing thereby to pay the money raised after the expiry of the stipulated time period at a certain rate of। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक कंपनी इशू करता है पब्लिक को। ये बात उस पर लिखा हुआ होता है कि हम पब्लिक से पैसा लिए हैं, इतना रुपया लिए हैं, और इतने दिन के बाद इतना इंटरेस्ट के साथ हम पैसा वापस करेंगे। क्लियर है? द कंपनीज दैट डिफाइन डिवेंचर्स एट डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, ये सब भी डिवेंचर ही है, ठीक है। और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। चार्ज का मतलब होता है मॉर्गेज। तो क्योंकि ये लोन है, तो लोन जब लेते हैं हम बैंक से, नॉर्मली मॉर्गेज करना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टी हमको गिरवी देना पड़ता है। वैसे ही डिवेंचर्स भी एक प्रकार का लोन है, और डिवेंचर के अगेंस्ट भी हो सकता है कि हमको एसेट्स जो है वो मॉर्गेज करना पड़े। क्लियर है? अब हम देखेंगे क्या क्या टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दो होता है, एक होता है नेकेड और मॉर्गेज्ड डिवेंचर। From this point of view, naked and simple debentures are those debentures which do not have carry any security in respect of repayment of interest और principal. इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है,
द जनरल सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी इज द ओनली सिक्योरिटी फॉर द होल्डर्स ऑफ सिंपल डिवेंचर। तो कंपनी सॉल्वेंट होगा तो कंपनी इंटरेस्ट का पैसा दे सकेगा, वरना पैसा नहीं दे सकेगा। ठीक है। अब दूसरा है मॉर्गेज डिवेंचर। मॉर्गेज का मतलब कोई एसेट या प्रॉपर्टी गिरवी रहता है, अगर कंपनी पैसा नहीं दे पाया डिवेंचर का, या कंपनी इंटरेस्ट का पैसा नहीं दे पाया, तो डिवेंचर होल्डर के पास अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी बेच देगा। प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा उससे अपना डिवेंचर का पैसा वो ले सकता है। क्लियर। तो दो टाइप का हो गया, एक जिसमें कुछ भी मॉर्गेज नहीं है ना, तुम पैसा दियो कंपनी को, कंपनी पैसा दे देगा, लेकिन कुछ एसेट्स गिरवी नहीं रखा है कंपनी, कंपनी पैसा नहीं भी दिया, या फिर कंपनी सोच लो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं दे पाया, तो हम कोई एसेट के ऊपर कंपनी का जो है क्लेम नहीं कर पाएंगे। पर जो मॉर्गेज डिवेंचर्स है वो सिक्योर्ड डिवेंचर्स है, इसमें कंपनी गिरवी दिया है अपना एसेट, और अगर नहीं पे कर पाता है तो हमारे पास अधिकार है कि हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वो एसेट को बेच के रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है। तो दो टाइप का डिवेंचर हो गया सिक्योरिटी से, एक हो गया जिसमें मॉर्गेज नहीं है और दूसरा जिसमें मॉर्गेज है। क्लियर है ये। इसके बाद ठीक है, ये ट्रस्ट डीड, इसको पढ़ना कुछ खास बात नहीं है, ऊपर ऊपर से मीनिंग समझ गए तो बहुत। सेकंड है फ्रॉम परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। परमानेंस का मतलब होता है कितना दिन तक ये पैसा हम यूज कर पाएंगे। तो एक होता है रिडीमेबल, जो कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कंपनी पैसा वापस करेगा। आज जब कंपनी डिवेंचर इशू किया है, इशू करते समय ही बोला है कि 5 साल बाद पैसा वापस करेंगे या 10 साल बाद पैसा वापस करेंगे, तो इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है। और दूसरा आता है इररिडीमेबल डिवेंचर्स, जिसमें कंपनी ऐसे कुछ प्रॉमिस नहीं किया है कितने कब पैसा वापस करेगा। जनरली कंपनी वाइंडिंग अप के समय, जब कंपनी बंद हो रहा होगा, तब कंपनी पैसा वापस करेगा। क्लियर है। देखना, रिडीमेबल डिवेंचर प्रोवाइड्स फॉर रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। तो रिडीमेबल वो होता है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी पैसा वापस करता है। ठीक है। Redeemable debentures can be reissued even after they have been redeemed until they have been cancelled. तो एक बार हम डिवेंचर इशू किए, उसको रिडीम किए, वापस ले लिए, उसको हम वापस से किसी और को री इशू कर सकते। क्लियर है। नेक्स्ट, irredeemable debentures are written as a part of the permanent capital structure of the company. They are also called as perpetual. परपेचुअल डिवेंचर मतलब वो डिवेंचर जो चलता ही रहेगा, वो डिवेंचर जिसका रिपेमेंट करना जरूरी नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ठीक है। Such debt becomes due for payment only when the company goes into liquidation. ये डिवेंचर का पैसा तभी देना पड़ता है जब कंपनी लिक्विडेशन में आएगा, कंपनी जब बंद होगा तब हमको ये पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। The company has the option of cancelling its liability to the debenture holders at any time by giving due notice. बट कंपनी चाहे तो पहले भी पैसा दे सकता है, बट फिक्स लाइबिलिटी नहीं है ऐसे कुछ की इतना दिन के बाद पैसा देंगे। अगर कंपनी के पास है तो कंपनी दे देगा, वरना फिर तो कंपनी जब बंद हो रहा होगा तब कंपनी पैसा वापस करेगा। क्लियर है। तो दो हो गया, एक रिडेमेबल और दूसरा इरिडेमेबल। रिडेमेबल मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा वापस करना पड़ेगा, और इरिडेमेबल का मतलब ऐसे कुछ फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, जब कंपनी वाइंड अप हो रहा होगा, जब कंपनी बंद हो रहा होगा, तब हमको पैसा वापस करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ, देखना, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू डिवेंचर्स मे बी द फर्स्ट और द सेकेंड डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर आर दोज विच आर पेड फर्स्ट, नाम से पता चल रहा है जिसका पैसा हम पहले देंगे, बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू अनदर टाइप ऑफ डिवेंचर। सेकंड डिवेंचर आर दोज डिवेंचर व्हिच आर पेड आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट डिवेंचर का मतलब इनको पहले प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, पहले इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर आता है सेकंड डिवेंचर, वो बाद में मिले। ठीक है। नाम से पता चल रहा है कुछ नया बात उस पर आ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो होता है एक बियरर जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता, जिसके पास डिबेंचर है उसी को मालिक माना जाएगा।
और दूसरा होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, जिसमें नाम लिखा हुआ होता है कौन ओनर है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को हम ओनर मानेंगे, को बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्लियर है ये? Bearer debentures are transferred per bearer without any endorsement and they are just like bearer check और गवर्नमेंट करेंसी। इसमें अगर हम एक पर्सन दूसरा पर्सन को अपना डॉक्यूमेंट दे दिया, इसका मतलब सामने वाला अब जो है वो डिवेंचर होल्डर बन गया। बियरर का मतलब होता है जिसके पास वो डिवेंचर का पेपर है उसी को मालिक माना जाएगा, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, जिसके पास डॉक्यूमेंट है उसको ही ओनर मानेंगे। क्लियर है? दूसरा, दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी, मतलब एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को दे दिया तो सामने वाला मालिक बनेगा। ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी ट्रांसफर ऑफ सच डिवेंचर शुड बी रजिस्टर्ड विद द कंपनी। द इंटरेस्ट पेड टू द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आइडेंटिटी, जिसके पास डिवेंचर होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मालिक कौन है इससे मतलब नहीं। ठीक है? और दूसरा आता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, जिसमें नाम लिखा हुआ है कौन ओनर है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर वो अपना डिवेंचर किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है तो पूरा नाम को ट्रांसफर करना पड़ेगा, खाली डिवेंचर का पीस ऑफ पेपर दूसरों को पकड़ा देने से सामने वाला मालिक नहीं बनता। ठीक है? तो बियरर का मतलब होता है ऐसा डिवेंचर जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, जिसके पास वो डिवेंचर है वो खुद उसका ओनर है। ठीक है? और रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब जिसमें नाम लिखा हुआ है कि कौन ओनर है, जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को ही हम ओनर मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, कन्वर्जन में दो है, कन्वर्टेबल और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है वो डिवेंचर जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर। वो डिवेंचर जो कि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स के में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर अ फिक्स टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। है ना? डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो 5 साल के बाद ये डिवेंचर के बदले शेयर्स ले सकता है, उसके बाद ऑप्शन है, वो चाहे तो डिवेंचर रख सकता है, चाहे तो डिवेंचर के बदले शेयर्स भी ले सकता है, इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। है ना? और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल, जिसमें वो डिवेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकता इनटू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है? आज के दिन में कन्वर्टेबल जो है बहुत फेमस है, बहुत सारा कंपनी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करता है। क्लियर? तो कन्वर्टेबल में बहुत फायदा है। आज तुम डिवेंचर खरीदे, कंपनी बोला है कि 5 साल तक डिवेंचर रहेगा, 5 साल बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है डिवेंचर्स और शेयर्स में? थोड़ा बहुत तो मैं बता दिया था। शेयर्स तो क्या कि ओनर बनता है सामने वाला, शेयर होल्डर जो है मालिक बनता है, प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, डिविडेंड मिलता है उसको, है ना, वोटिंग राइट्स मिलता है। डिवेंचर होल्डर ये तो आउटसाइडर है, इसको ये मालिक नहीं है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा और इसको इसका पैसा वापस मिलेगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। राइट? तो दो हो गया, एक शेयर दूसरा डिवेंचर। पर्सन, अ पर्सन हैविंग डिवेंचर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। इसके बाद डिवेंचर है उसको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। जिसके पास शेयर्स है वो हम क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। क्लियर है? दूसरा, ओनरशिप। डिवेंचर जो है वो मालिकाना हक नहीं देता है, डिवेंचर होल्डर मालिक नहीं है, डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर के जैसा है, आउटसाइडर के जैसा है, ये एक लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। राइट? और इनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं है। लेकिन जो शेयर है, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है, ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ही हैज द वोटिंग राइट्स। राइट? तो डिवेंचर और शेयर्स में यही फर्क है सबसे बड़ा, कि कंपनी जो है डिवेंचर में वोटिंग राइट्स नहीं दे सकता, लेकिन शेयर्स में वोटिंग राइट्स होता है। क्लियर? सिंपल सा बात है ना, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का मालिक है, ओनर है, तो ओनर के पास तो वोटिंग राइट्स रहेगा, बट डिवेंचर होल्डर तो मालिक नहीं है तो उसके पास वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट,
इंटरेस्ट या डिविडेंड। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। प्रॉफिट हो या ना हो, इनको इनका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऑल सर्कमस्टेंसेस में प्रॉफिट हो ना हो, इनको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। बट जो अपने शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड मिलता है, वो भी कब? जब कंपनी में प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कन्वर्जन। शेयर्स कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता डिवेंचर्स में, ठीक है। शेयर्स जो है कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता डिवेंचर्स में, लेकिन अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो डिवेंचर कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रेफरेंस। डिवेंचर होल्डर्स को पहले मिलता है, इंटरेस्ट भी पहले मिलता है, कंपनी जब बंद होगा इनको इनका पैसा भी पहले मिलेगा, लेकिन शेयर होल्डर को बाद में मिलेगा। डिवेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलता है क्योंकि वो लोग तो आउटसाइडर है, तो कंपनी पहले बाहर वालों का पैसा देना जरूरी है, इसलिए कंपनी जब भी बंद होगा पहले डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करेगा, बाद में पैसा वापस करेगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर, राइट। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग डिस्काउंट। हम जो शेयर्स है, शेयर्स को इशू कर सकते हैं या तो पार में या प्रीमियम में। शेयर्स को हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, राइट। बट जो डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं पार, प्रीमियम या फिर डिस्काउंट, किसी में भी इशू कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, कन्वर्टेबल। डिवेंचर्स जो कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स में, बट शेयर्स कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता डिवेंचर। लास्ट, मॉर्गेज। डिवेंचर क्योंकि एक प्रकार का लोन है तो उसमें मॉर्गेज देना पड़ता है, पर शेयर से पैसा लाना ये कोई लोन नहीं है, इसमें कुछ भी गिरवी रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिवेंचर के केस में मॉर्गेज देना पड़ सकता है क्योंकि डिवेंचर एक लोन है, लोन लाओगे तो हो सकता है कोई एसेट्स गिरवी देना पड़े, राइट। बट जो शेयर्स है वो लोन नहीं है, इस वजह से शेयर्स के केस में कोई भी प्रकार का मॉर्गेज करना नहीं पड़ता। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। क्लियर है? जो भी यहाँ पे लिखा हुआ एक फटाफट से रीडिंग करना, तुम हमेशा इसको नोट डाउन करना। ऐप के अंदर तुम तो जानते हो कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो नोट्स को अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट है वो तुम आराम से पूछ सकते हो। कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, अभी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम पढ़ लिए है, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिबेंचर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड